और धर्म युद्ध में इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इस वक्त सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत पाक तनाव के बीच एक बार फिर से पाकिस्तान ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर सीज फायर तोड़ दिया है। आरएसपुरा में पाक ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। आरएसपुरा के अलावा सुंदरबनी अखनूर सेक्टर में भी सीज फायर का उल्लंघन किया गया है नापाक पाक की तरफ से। उधर राजौरी और बारामूला से भी यही खबर आ रही है, यानी अभी कुछ घंटे भी नहीं बीते सीज फायर हुआ था दोनों के बीच। भारत की शर्तों पर यह सीज फायर हुआ, लेकिन ये पाकिस्तान है। नापाक पाक ने अपनी हरकतें बरकरार रखी है और सीज फायर का उल्लंघन न केवल जम्मू के कई इलाकों में भारी गोलीबारी की खबर आ रही है, जिसे लगातार भारतीय सेना माकूल जवाब दे रही है, मुंह तोड़ जवाब दे रही है। लेकिन ये देखिए, गोलीबारी की ये आवाजें ये बता रही है कि किस तरीके से ये धूर्त पाकिस्तान है, ये नापाक पाकिस्तान है, जो अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पर एक बार फिर से सीज फायर करता हुआ नजर आता है। ये वही पाकिस्तान है जिसने शाम को, जिसके पीएम, डिप्टी पीएम ने साफ तौर पर कहा था कि सीज फायर को माना गया है, लेकिन फिर से पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ चुकी है, पाकिस्तान को बीएसएफ मुंह तोड़ जवाब दे रही है। बीएसएफ को बॉर्डर पर फ्री हैंड दे दिया गया है। फ्री हैंड मतलब देखते ही गोली मारो। पाकिस्तान को बीएसएफ लगातार मुंह तोड़ जवाब देती हुई नजर आ रही है। एक के बाद एक खबरें आ रही है। पहले जम्मू में, सबसे पहले अखनूर से खबर आती है, जहां पर ब्लैकआउट होता है और इसके बाद गोलीबारी की भारी आवाजें सुनाई देती है। धीरे धीरे इलाके बढ़ते जाते हैं। अब जो खबर आ रही है उसके अनुसार राजौरी और अखनूर में सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। एलओसी पर भी फायरिंग कर रहा है पाक। पाक को मुंहतोड़ जवाब दे रही है भारतीय सेना। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं, जहां एक और शाम को खबर आई कि सीज फायर हुआ है। भारत के आगे पाकिस्तान झुक गया है, लेकिन यहाँ पर ये पाकिस्तान है जो कभी बदल नहीं सकता। एक बार फिर से पाकिस्तान ने ये हिमाकत की है, सीज फायर का उल्लंघन किया है, न केवल इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर बल्कि एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर लगातार गोलीबारी कर रहा है। लेकिन बीएसएफ को फ्री हैंड दे दिया गया है। भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। शाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी भारत की तरफ से स्पष्ट कह दिया गया था कि हम तैयार हैं, हमारी सेना तैयार है। देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए भारतीय सेना तैयार है, और यही वजह है कि भारत मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। एक और बड़ी खबर इस वक्त न केवल जम्मू बल्कि राजस्थान से भी खबर आने लगी है, जहां पर ब्लैकआउट की खबर है, क्योंकि जैसलमेर और जोधपुर में भी कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स देखे गए हैं जिन्हें कहा जा रहा है कि ये ड्रोन हो सकते हैं। पाकिस्तान की तरफ से फिर से नापाक हरकत हुई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जैसलमेर में 12 बजे से, यानी रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक ब्लैकआउट रहेगा। जोधपुर में भी रात 11 बजे से 4 बजे तक ब्लैकआउट की खबर आ रही है। यानी जम्मू टू राजस्थान एक बार फिर से पाकिस्तान ने पूरी तरह से सीज फायर का उल्लंघन करते हुए, पूरी तरह से धूर्त चाल चलते हुए यहाँ पर उस समझौते को, उस सीज फायर को तोड़ा है, जिसके बाद भारतीय सेना एक बार फिर से मोर्चा संभालती हुई नजर आ रही है। भारत और पाक तनाव के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर कही जाएगी। भारत की तरफ से लगातार, भारतीय सेनाओं की तरफ से लगातार मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। और देखिए, इस वक्त आप देख सकते हैं आकाश में ये जो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, जैसलमेर और जोधपुर से खबर आई है कि ये ड्रोन हो सकता है। और यही वजह है कि जैसलमेर और जोधपुर में ये बॉर्डर एरियाज है। पहले भी आपको याद होगा कि बॉर्डर एरियाज को ही टारगेट किया गया था पाकिस्तान की तरफ से। इन बॉर्डर एरियाज को रात में 11 बजे से सुबह 4 बजे तक ब्लैकआउट रखा जाएगा सुरक्षा के मद्देनजर। और देखिए, एक और तस्वीर आपके सामने देख सकते हैं आप, पाकिस्तान ने किस तरह से सीज फायर का उल्लंघन किया है। जम्मू के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी हैवी शेलिंग हो रही है, और साथ ही साथ लोग वहां पर गोलीबारी की आवाज लगातार सुन रहे हैं, धमाकों की आवाज भी सुनाई दे रही है। और इन सब के बीच भारतीय सेना ने मोर्चा संभाल रखा है।
और आइए ज्यादा अपडेट ले लेते हैं। मेरे सहयोगी विकास ब्रजेश सक्सेना इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, एक कहावत है, कुत्ते की दुम 12 महीनों तक भी अगर बॉटल में रखी जाए तो वो सीधी नहीं हो सकती, और ये वही पाकिस्तान है। सीज फायर का दिखावा किया गया, डिप्टी पीएम की तरफ से स्टेटमेंट तक दे दिया गया। पाकिस्तान डिप्टी पीएम कह रहे थे कि हम सीज फायर मान रहे हैं, लेकिन ये जो तस्वीरें सामने आ रही है ये तो कुछ और ही बात बयां कर रही है। विकास। बिल्कुल लावनी जी, देखिए, कहते हैं कि यदि आप आस्तीन में सांप पालें और ये उम्मीद करें कि वो सांप काटेगा नहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हम हैं कि फिर भी एक हम आशावादी रहे हैं, हमेशा से एक उम्मीद करते हैं कि चलिए सफेद झंडा जो है कहीं से तो दिखाई जाए। शांति वाली, अहिंसा परमो धर्मा कहने वाला देश है, इसीलिए भरोसा कर लेता है नापाक हरकतों वाले पाकिस्तान पर। लेकिन 4 घंटे, देखिए 4 घंटे भी ये सीज फायर नहीं चलने दिया है पाकिस्तान पे। सबसे पहले अभी से 1 घंटे पहले की वो खबर थी, 40 मिनट पहले हमारी अखनूर से खबर आई कि सीज फायर का उल्लंघन अखनूर में किया गया है। उसके बाद मल्टीपल सीज फायर इस समय चल रहा है, शेलिंग हो रही है। और इसके बाद अब मेरे पास 2 खबरें, बाड़मेर राजस्थान और दूसरी जैसलमेर से मेरे पास खबर है कि वहां भी ड्रोन्स देखे गए हैं और वहां भी जो है सीज फायर का उल्लंघन चल रहा है। श्रीनगर में 7 से 8 धमाके की खबर मेरे पास पहुंच रही है। बहुत जल्दी अपनी टीम से कहूंगा इस खबर को ब्रेक करें कि 7 से 8 धमाकों की आवाज श्रीनगर कश्मीर में देखी गई और जम्मू में भी इस समय हैवी शेलिंग। चलिए, तो ज्यादा जानकारी जल्दी से हमारे साथ जम्मू से सहयोगी कुलदीप जुड़ चुके हैं और कश्मीर से हमारे साथ सहयोगी रोहिल जुड़ चुके हैं। सबसे पहले कुलदीप, आपके पास आ रही हूँ, क्या खबर है अभी आपके पास? क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि जम्मू में लगातार गोलीबारी की आवाज सुनाई दे रही है। जी लावनी, मैं आपको बता दूं कि आज शाम से ही एक बार फिर से पाकिस्तान ने हैवी शेलिंग करना स्टार्ट कर दी है। खासकर जो राजौरी के जो सीमावर्ती इलाके हैं एलओसी पर, वहां से हैवी शेलिंग हो रही है पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन कुछ देर बाद ये भी खबरें आना शुरू हो गई कि अखनूर की तरफ और खासकर जो कान्ना चेक पोस्ट है वहां पर हैवी शेलिंग हो रही है पाकिस्तान की तरफ से। आज लोगों ने, जब शाम को खबर आई थी कि सीज फायर हो चुका है भारत और पाकिस्तान के बीच में, लोगों ने अपने घर पे वापस जाना शुरू कर दिया था। लेकिन अचानक से पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर ये नापाक हरकत शुरू हो गई है और काफी भारी मात्रा में ये शेलिंग इस समय चल रही है। लोग अपने किसी तरह से जान बचा के अपने घर से फिर से, मुझे लगता है विकास के पास शायद कोई अपडेट है। विकास, ओवर टू यू। विकास। बिल्कुल, बहुत बड़ी खबर आ रही है लावनी जी। भारतीय रक्षा दलों ने शुरुआत कर दी है जवाबी कार्रवाई। पोखरण में एक ड्रोन को मार गिराया है, ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पोखरण में ड्रोन से अटैक किया गया था, उसको भारतीय सेना ने नेस्तनाबूद कर दिया है, यानी बीएसएफ को जो फ्री हैंड दिया है। उसके बाद ये बड़ी खबरें आ रही हैं, भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर रही है। पोखरण से ये खबर थी जी। बिल्कुल, यानी मल्टीपल ड्रोन अटैक्स ये फिर से पाकिस्तान ने शुरू किया है और ऐसे में भारतीय सेनाओं ने मोर्चा संभाल लिया है। रोहिल, आपके पास क्या जानकारी है? क्योंकि जैसा हम तक जानकारी पहुंच रही है कि श्रीनगर में भी 7 से 8 धमाकों की आवाज सुनाई दी गई है, बाड़मेर में ड्रोन देखे गए हैं। इसके अलावा पोखरण से अभी जैसा विकास ने खबर बताई कि वहां पर ड्रोन को ध्वस्त कर दिया गया है, मार गिराया गया है। इन सब के बीच रोहिल, श्रीनगर में धमाकों की खबर। रोहिल। जी लवली, लगातार जिस तरीके से आज ये खबर आई थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो है सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है, उसके बाद लगातार इस वक्त पाकिस्तान की नापाक साजिश एक बार फिर से सामने आई है। क्योंकि श्रीनगर में कहा जा रहा है कि बैक टू बैक 7 से लेकर 8 ब्लास्ट्स हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि बीते सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर जो है 7 से 8 ब्लास्ट्स श्रीनगर के लाल चौक इलाके में हुए हैं। साथ ही साथ जो मिलिट्री स्टेशन वहाँ पर 15 कोर का जो हेडक्वार्टर मौजूद है, वहाँ पर भी कुछ ब्लास्ट जो है हुए हैं। और उसके साथ साथ सफापोरा के इलाके की बात करें तो वहाँ पर भी जो है कुछ ब्लास्ट्स लगातार सुनाई दे रहे हैं। लेकिन हालातों को पूरी तरीके से नजर बनाए रखी हुई है। कुछ ऐसे इलाकों में जो है ड्रोन की खबरें जो है वो देखी जा रही है और लगातार पूरी तरीके से सुरक्षा एजेंसीज को अलर्ट पे रखा गया और साथ साथ जो डिफेंस एयर सिस्टम है उसको एक बार फिर से एक्टिव कर दिया गया है। लेकिन श्रीनगर से इस वक्त यही सबसे बड़ी खबर आ रही है कि वहां पर बैक टू बैक ब्लास्ट्स जो है वो सुनाई दिए गए हैं। हालांकि पुलिस ने भी इस बात की जो है तस्दीक की है कि ब्लास्ट्स वहां पे सुनाई दिए गए हैं। लाल चौक, बीबी कैंट का इलाका, सफापुरा का इलाका श्रीनगर के बाहरी इलाके माने जाते हैं और खासतौर पर श्रीनगर का हार्ट जो माना जाता है लाल चौक, वहां पर भी कुछ ब्लास्ट्स की आवाज जो है वो सुनाई दी गई है। और जानकारी ये मिल रही है कि लगभग 7 से लेकर 8 ब्लास्ट जो है श्रीनगर के इलाके में जो है सुनाई दिए गए हैं। लोग काफी ज्यादा पैनिक में इस वक्त नजर आ रहे हैं क्योंकि आज आपको याद ही होगा कि किस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच आपके पास भी कोई खबर आ रही है शायद। कुलदीप, ओवर टू यू। आपको बता दूं कि जम्मू के कठुआ में इस समय ब्लैकआउट कर दिया गया है। ये अभी की ब्रेकिंग न्यूज है। जम्मू के पूरे कठुआ जिला में इस समय ब्लैकआउट कर दिया गया है। अभी कुछ 5 मिनट पहले ही पूरी तरह से यहाँ पे बत्ती एकदम गुल हो चुकी है, पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया है। प्रशासन ने कहा लोग अपने घर के अंदर रहें
और चलिए, यानी किसी भी अभी तरह को अभी कुछ ही समय बीता था और लोग इस मुगालते में थे कि शायद अब कुछ नहीं होगा, और यही वजह थी कि बहुत फ्री हो चुके थे, सामान्य स्थिति में आने लगी थी परिस्थितियां। लेकिन एक बार फिर से पाकिस्तान ने सीज़फायर का उल्लंघन किया है। बड़ी खबर इस वक्त, जरा फुल स्क्रीन ब्रेकिंग ले लीजिए। जो लोग अभी जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत बड़ी खबर है ये। भारत की तरफ से उधमपुर में भी ड्रोन देखे गए हैं। लीजिए, एक और खबर आ चुकी है और उधमपुर में ड्रोन को मार गिराया गया है। फिर से वही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। 8:30 बजे के लगभग हमारे पास खबरें आने लगी थी कि जम्मू में मल्टीपल ड्रोन देखे जा रहे हैं, मल्टीपल ड्रोन अटैक किया जा रहा है। सीज़फायर का उल्लंघन बहुत तेजी के साथ हुआ है, लेकिन सभी तरफ से भारतीय सेना ने मोर्चा संभालते हुए न केवल ड्रोन को मार गिराया है, बल्कि सीधे तौर पर गोलीबारी यानी सीज़फायर का उल्लंघन करने वालों को भी मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। एलओसी पर भी लगातार सीज़फायर के उल्लंघन की खबर आ रही है। इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर भी लगातार फायरिंग की जा रही है। गुजरात से भी इस वक्त की बड़ी खबर आने लगी है। गुजरात के कच्छ में ड्रोन दिखाई दिए हैं। पाकिस्तान ने एक तरफ सीज़फायर का उल्लंघन किया है, भारी शेलिंग हो रही है, दूसरी तरफ एक बार फिर से मल्टीपल ड्रोन अटैक्स की खबरें आने लगी हैं। समय देख लीजिए, ठीक इसी समय कल भी, इसके पहले भी 2 दिन से लगातार ये देखा जा रहा है कि रात 8:30 बजे के आसपास पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकतें शुरू हो जाती है। हैवी मल्टीपल ड्रोन से अटैक किया जाता है, लेकिन बार बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। जम्मू में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर ड्रोन देखे गए हैं। पठानकोट में भी ड्रोन दिखाई दिया है और पठानकोट में भी ड्रोन मार गिराया गया है। एंटी डिफेंस सिस्टम हमारा सीधे तौर पर एक्टिव हुआ, इंटीग्रेटेड मिसाइल सिस्टम, और पूरी तरह से इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम ने इन तमाम जो ड्रोन्स हैं उन्हें मार गिराया है, ढेर किया है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से उसकी पोल खुलती हुई एक बार फिर से नजर आती है। ये वही पाकिस्तान है जिसके बारे में अगर आपको याद हो तो शाम को ये खबर आ गई थी कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही सीज़फायर के लिए तैयार है और भारत ने अपनी शर्तों पर सीज़फायर किया है। लेकिन पाकिस्तान को ये शायद नागवार गुजरा है और यही वजह है कि लगातार एक बार फिर से वही हरकत की गई है। श्रीनगर में भी ड्रोन को मार गिराया गया है। श्रीनगर से खबरें आ रही थी कि अभी आपने सुना कि रोहिल ने भी बताया कि लाल चौक के पास भी कई धमाके सुनाई दिए। श्रीनगर में 7 से 8 धमाके सुनाई दिए हैं, लेकिन श्रीनगर में जब ड्रोन दिखाई दिया तो ड्रोन मार गिराया गया है। एक के बाद एक वही खबरें फिर से आने लगी है। एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से न केवल सीज़फायर का उल्लंघन हुआ है, बल्कि मल्टीपल ड्रोन अटैक से शुरू हुए हैं। लेकिन कायर पाकिस्तान जिसने अपनी औकात दिखाई है वह भूल गया है कि भारत बार बार उसे घुटने पर लेकर आ रहा है, और यही वजह है कि भारतीय सेना ने मोर्चा खोल रखा है। भारतीय सेनाओं ने मोर्चा संभालते हुए बीएसएफ ने न केवल जवाबी कार्रवाई की है, बल्कि दूसरी तरफ हमारे इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम ने सभी ड्रोन्स मार गिराए हैं। विकास, अभी लेटेस्ट अपडेट आपके पास क्या है? जल्दी से ओवर टू यू विकास। विकास, चलिए, कुलदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं जम्मू से और हमारे साथ कश्मीर से सहयोगी रोहिल बने हुए हैं। खबर ये आ रही है कुलदीप की जितने भी ड्रोन्स देखे गए सबको हवा में ही मार गिराया गया। फिलहाल अभी भी धमाकों की आवाज आ रही है? देखिए लावनी, फिलहाल जो भी ड्रोन्स देखे गए हैं वो या तो एलओसी के ऊपर देखे या फिर उधमपुर में या फिर श्रीनगर में। जम्मू सिटी में अभी फिलहाल कोई ड्रोन नहीं देखा गया है, इसलिए अभी धमाकों की आवाज कम से कम जम्मू सिटी में तो नहीं आ रही है। लेकिन एलओसी की तरफ से लगातार खबरें आ रही है कि वहां से लगातार धमाकों की आवाज आ रही है। कठुआ का इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहां से भी हमारे सोर्सेज के हवाले से हमें पता चला था कि वहां पे एक ड्रोन जिसको मार गिराया गया है। उसके बाद मैं बताऊं, कुछ देर पहले ही मुझे लखनपुर, जो कि प्रवेश द्वार जिसके बारे में हम कल रात को बात कर रहे थे कि वहां पे कल रात को एक ड्रोन को मार गिराया गया था, आज वहां पे फिर से ड्रोन देखने को मिले हैं। तो कुल मिला के कहें तो कल रात की तरह से दोबारा पाकिस्तान उसी पैटर्न में एक बार फिर शुरू हो गया। लेकिन फिलहाल जम्मू सिटी से तो कोई खबर नहीं आ रही, लेकिन आसपास अगर हम एलओसी की बात करें या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें या फिर पठानकोट की बात करें तो वहां से लगातार ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि ड्रोन हवा में देखे जा रहे हैं और भारतीय सेना ने मार भी गिराए हैं। और सवाल यही है कि बड़ी खबर यह भी आ रही है कि दिल्ली में इस वक्त, दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। हाई अलर्ट पर राजधानी दिल्ली को रख दिया गया है। दिल्ली हाई अलर्ट पर है
दिल्ली में पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। राजधानी दिल्ली में हाई अलर्ट है, पेट्रोलिंग बढ़ा दिया गया है। आज सुबह ही अगर आपको याद हो तो फतेहवन से दिल्ली को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन हमारे इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम ने उनके इस नापाक चाल को भी पूरी तरह से ध्वस्त किया। फतेहवन फुस हुआ और इसके बाद से समझा जा सकता है कि पाकिस्तान की बौखलाहट का आलम क्या है। और यही वजह है कि एक बार फिर से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के निशाने पर राजधानी दिल्ली है और इसलिए दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है, हाई अलर्ट पर दिल्ली है। और खबर ये भी आ रही है कि पंजाब के गुरदासपुर में भी सीधे तौर पर ब्लैकआउट हो गया है। जल्दी से विकास आपके पास आ रही हूँ। दिल्ली को और ज्यादा अलर्ट मोड में ले आया गया है। विकास, बिल्कुल, देखिए कल जिस तरह से पाकिस्तान ने ये कहा था कि हमारा अब सीधा अटैक दिल्ली पर होगा, भारत के 10 बड़े शहरों में होगा, उसमें पहला नाम दिल्ली था। और इस लिहाज से अभी दिल्ली में सिक्योरिटी तेज की गई है, पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है, बाइक के जरिए सायरन बजाए जा रहे हैं और लोगों को चेतावनी दी जा रही है, चेताया जा रहा है। ये बहुत बड़ी खबर, दिल्ली में अभी अलर्ट मोड पर दिल्ली को रखा गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं क्योंकि दिल्ली और हिसार हमने देखा, हिसार हरियाणा में, जिसको जो मिसाइल थी पाकिस्तान की उसको डिमोलिश किया गया है। ऐसे में दिल्ली कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है और वहां के कई लोगों ने, पाकिस्तान ने ऑफिशियल कहा था कि दिल्ली पर हमारी नजर है, इस लिहाज से दिल्ली को अभी हाई अलर्ट पे रखा गया है। साथ ही 5 राज्यों में इस वक्त ड्रोन से अटैक हो रहे हैं। लावनी जी, आप समझ सकती हैं किस तरह से ड्रोन अटैक। और ये बताता है विकास, ये बताता है कि सरकार चाहे कोई भी हो, चलती आर्मी की ही है, क्योंकि पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है कि शहबाज की कोई नहीं सुन रहा, मुनीर मानने वाला नहीं है और मुनीर नहीं मान रहा है। और यही वजह है कि एक बार फिर से यहां पर नापाक हरकत की गई है। शरीफ सरकार की बात पाक आर्मी नहीं मान रही, यानी मुनीर मानने को तैयार नहीं है। मुल्ला मुनीर ने शरीफ सरकार की बात मानने से इनकार कर दिया है, क्योंकि जिस तरह से सीज़फायर की बात आई थी, जिस तरीके से अमेरिका ने मध्यस्थता दिखाते हुए दोनों ही देशों को कांग्रेचुलेशंस कहा था, लेकिन ये बात मुल्ला मुनीर को हजम नहीं हो पा रही है और पाक आर्मी शरीफ सरकार की बात नहीं मान रही है। विकास, बिल्कुल निश्चित तौर पर आपने सही कहा कि हैवी सीज फायर तोड़ा गया है और ये सीज फायर क्यों किया गया था, इसके पीछे क्या रहा है, ये तो अभी कहा नहीं जा सकता क्योंकि 3 घंटे के भीतर ही। और ये भी है कि पाकिस्तान आर्मी ने बात करने से अब इनकार कर दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी ने बात करने से इनकार किया है। सरकार की बात पाकिस्तान आर्मी नहीं सुन रही है। जो जिक्र लावनी जी आप कर रही थी, वही अब पाकिस्तान में 2 धड़ों में पाकिस्तान बढ़ता नजर आ रहा है। एक तरफ है शरीफ सरकार वर्सेस दूसरी तरफ है पाक आर्मी। और यह बहुत बड़ी खबर हम सूत्रों से इस समय ब्रेक कर रहे हैं कि पाक सरकार और आर्मी दोनों नहीं सुन रही है। इसको फुल फ्रेश ब्रेक कराएं। बहुत बड़ी खबर, शरीफ सरकार की बात मानने से इनकार कर दिया है इस वक्त आर्मी ने, यानी कि मुल्ला मुनीर गैंग फुल एक्टिव हो गया और पाकिस्तान पे एक तरफ से कहें तो इस समय रूल कर रहा है। लावनी जी, ये बहुत बड़ी खबर है अपने आप में। बहुत बड़ी खबर इस लिहाज से भी कही जा सकती है क्योंकि ये वही पाकिस्तान है जो सिर्फ और सिर्फ मार्शल लॉ से गुजरा है। कई अगर पाकिस्तान का इतिहास उठाकर देख लिया जाए और जो ये परिस्थिति बनी हुई है, उस परिस्थिति के पीछे भी मुल्ला मुनीर की ही अपनी जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो उबाल मारती हुई नजर आ रही है। और कहा यह जा रहा है कि मुल्ला मुनीर ही ऐसी परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार है। अब ऐसे में शरीफ सरकार की भी बात मानने को तैयार नहीं है। पाक आर्मी ये अपने आप में सीधे तौर पर बताता है कि पाकिस्तान के अंदर ही किस तरीके के हालात हैं। अगर सरकार की आर्मी ना सुने तो फिर सोचिए कि वहां पर क्या आलम है, क्या हाल है। रोहिल, आपके पास कोई लेटेस्ट अपडेट है इस वक्त? रोहिल, देखिए मेरे पास जानकारी यही आ रहा है कि 2 से लेकर 3 मिनट तक जो लाउड ब्लास्ट्स है वो श्रीनगर के अंदर सुनाई दिए गए हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो बादमी बाग इलाका है जहां पर 15 कोर का हेडक्वार्टर है, बादमी बाग में भारतीय सेना का बड़ा हेडक्वार्टर मौजूद है, उसके आसपास भी जो है कई ब्लास्टर्स की आवाज़ें जो है सुनाई दी गई है। और इसके साथ साथ दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग की बात करें तो वहाँ पर भी कुछ ब्लास्टर्स जो है वो सुनाई दिए गए हैं। लेकिन इस वक्त अगर उधमपुर की बात करें तो वहाँ पर भी ब्लैकआउट जो है वो इस वक्त देखने को मिल रहा है। लेकिन लगातार श्रीनगर से यही खबरें आ रही है कि
कि 2 से लेकर 3 मिनट तक लगातार ब्लास्टर्स की आवाज़ जो है वहां पर सुनाई दिए गए है और कुछ इलाकों में ब्लैकआउट जो है वो कर दिया गया है। यही ताज़ा जानकारी मेरे पास आ रही है। और इसके साथ साथ अगर अखनूर की बात करें तो RS-पोरा की बात करें, वहां पर भी जो है ताज़ा शेलिंग जो है पाकिस्तान की तरफ से नापाक साजिश एक बार फिर से की गई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि श्रीनगर के इलाके में लगातार ब्लास्टर्स की आवाज़ जो है 7 से लेकर 8 ब्लास्टर्स श्रीनगर के इलाकों में जो है सुनाई दिए गए हैं, जिसके बाद लोगों में भी काफी ज्यादा पैनिक जो है इस वक्त नजर आ रहा है। लावनी, बिल्कुल लोगों में पैनिक है, लेकिन इतना जरूर है कि लोगों को घबराने की जरूरत है, क्योंकि भारतीय सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। और भारतीय सेना ने आज ही भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि भारत की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए भारतीय सेना हमेशा तैयार है। बड़ी कवरेज जारी है इस छोटे से ब्रेक के बाद भी।